ये 2D का आगे का चतुर्भुज वाले सवाल जैसे समझ आएंगे। तो चतुर्भुज का हमें निकालना होगा। अगर पहले मैं केवल फॉर्मूला बता दे रही हूँ, फिर सारे सवाल बता दूंगी। तो चतुर्भुज में कैसे करना है, अगर चतुर्भुज में हमें ये दे रखा है, मान लो मैं डायरेक्ट ये बता रही हूँ कि मैं ये दे रखा है किसी चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालो, इसमें विकर्ण दे रखा हो और उस पर डाली गई लंबाई, मान लो इसे ये चतुर्भुज है, इसमें एक विकर्ण ये रहा है, ऐसे विकर्ण ये होकर है जो पूरा होकर है। विकर्ण के ऊपर 90 डिग्री के एंगल टू दो लंब डाले गए हैं, ठीक है। विकर्ण ये जैसे मान लो ये बना हुआ तो इसमें यहाँ से यहाँ डाल दा, यहाँ से इससे ये वाला मिला दो कोना, ये सॉरी ये वाला कोना भी मिलाना है, तो ये विकर्ण है, ठीक है। तब एक विकर्ण के ऊपर अगर लंब डाले गए हैं तो क्षेत्रफल पूछा तुम चतुर्भुज का, सॉरी चतुर्भुज का, तो क्या करोगे, 1/2 विकर्ण और उस विकर्ण के ऊपर जो डाले गए लंब उनका योग, ठीक है, लंबों का योग है, लंबों का योग, ठीक है। आयत पूछेगा तो आयत हो गए हमारे ये लंबाई और चौड़ाई, तो पता है आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई हो गया, परिमाप निकालेंगे तो वो ये सबका योग, 2 लंबाई है 2 चौड़ाई है, तो हमने वो चीज़ लिख दी है 2 लंबाई 2 चौड़ाई, ठीक है। अब अगला सवाल, आयत ABCD के बाहर चारों ओर, मैं रिवीजन के रूप में करवा रही हूँ चीज़, एक समान चौड़ाई डी आकार का डी के पथ का एक क्षेत्रफल है, मतलब हमारा ABCD के बाहर है, ये ABCD अंदर है हमारा, ठीक है। क्योंकि खेत है, खेत के चारों तरफ एक मेड़ के रूप में चीज़ बनाई गई है जो डी की चौड़ाई है उस मेड़ की, ठीक है। तो इस मेड़ का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो इस डी पथ का क्षेत्रफल का ये वाला इसका, इस बाहर बाहर वाले जाके वाला क्षेत्रफल कितना होगा, तो कैसे निकालेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे हम 2D प्लस L प्लस B प्लस 2D, ये याद होती है, याद भी करवाइए। ये बात है, ये यहाँ से यहाँ तक L है, इसमें ये D जुड़ी ये D जुड़ी, ऐसे ये B है यहाँ से यहाँ तक, इसमें ये भी D इधर की D जुड़ी इधर की D जुड़ी, तो 2 बार D जुड़ गई, 2 बार इधर D जुड़ गई, तो बस हमने ऐसा करके करिए 2D L प्लस B प्लस 2D, मतलब कुल मिलाकर बस याद रखना है कि 2D L प्लस B प्लस 2D, ठीक है। ऐसे ही जब आयत ABCD के अंदर, अब ABCD मतलब खेत के अंदर, हमें अपने खेत के अंदर अंदर मेड़ बनानी है, तो अंदर चारों ओर एक समान चौड़ाई डी के पथ का क्षेत्रफल ज्ञात करोगे, तो वही अंदर है ना, तो लंबाई, अब जो लंबाई बाहर वाली में से ये घटानी पड़ेगी, इधर इधर की डी 2D घटाई, चौड़ाई में से इधर की डी इधर की घटाएंगे, मतलब याद करने का तरीका ये है, ऐसे याद कर लो, जो अंदर की बोला था 2D L प्लस B माइनस 2D, ठीक है। अगला सवाल, ये मतलब अगला सूत्र हमारा, आयत ABCD में लंबाई व चौड़ाई के अनुदिश एक समान चौड़ाई डी के पथ का क्षेत्रफल, जैसे खेत के अंदर हमने ऐसा करके अपनी मेड़ दे रखी है और एक उसकी चौड़ाई डी है एक समान, ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल, इसका पथ का क्षेत्रफल पूछा है हर बार, जैसे कैसे करेंगे D प्लस L प्लस B माइनस डी, ठीक है, ऐसे ऐसे करेंगे कि L प्लस B माइनस डी, ठीक है। अब ये हमारा वर्ग, वर्ग हमारा ये होगा, ठीक है। वर्ग में क्या करना है, वर्ग की चार भुजा बराबर हो में 90 डिग्री कौन होगा, ये विकर्ण होगा वर्ग में, तो वर्ग का परिमाप कितना होगा, सबका योग 4 है, वर्ग का क्षेत्रफल जब जिसमें सारा बराबर होगा उसमें ए स्क्वायर होगा, मतलब भुजा का स्क्वायर, ठीक है। और ये एक ये हुआ कि अगर क्षेत्र विकर्ण दे रखा हो कोई, तो विकर्ण का स्क्वायर बट्टे आधा, ठीक है, विकर्ण का स्क्वायर बट्टे आधा, ये इसका क्षेत्रफल हो गया वर्ग वाले का। समांतर चतुर्भुज हो, अब ये जितने भी ना ये इंपॉर्टेंट है, याद ही करने हैं ये। समांतर चतुर्भुज मान लो हमारा कोई सा भी आमने सामने बराबर दे रखे, ठीक है, परिमाप होगा तो सबको जोड़ दो, 2B हैं 2A हैं, तो 2A प्लस B, कोई दिक्कत ना, सबको चारों को जोड़ कर लिख दो बस, परिमाप तो यही हुआ, क्षेत्रफल होगा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा आधार गुणा ऊंचाई, ये चीज़ याद करनी है तो भाई करनी है। तो एक बात मैंने चीज़ त्रिभुज में बताई कि आधार के ऊपर जो ऊंचाई डलेगी उसकी गुणा कर दें, पर त्रिभुज में आधा हो जाए, इसमें पूरा का पूरा आधार गुणा ऊंचाई, ऐसे याद कर लो कि आधार गुणा ऊंचाई दे वो जो है, ठीक है। तो ये मान लो ये आधार है तो इस पर एक लंब डल रहा है H, ये ऊंचाई है A गुणा H2, ठीक है, B गुणा H1, ठीक है, यहाँ से डाला है आधार A वाले पे H2, तो A गुणा H2, B वाले पे ऊपर से डाल दिया तो इतना, ठीक है। समचतुर्भुज का है हमसे, तो समचतुर्भुज भी ऐसा करके जिसमें चारों ए बराबर है और इसमें दो विकर्ण में, तो कैसे याद आ जाएगा अपने परिमाप, इसका 4 है क्योंकि सब बराबर है, समचतुर्भुज में ए 4 है, इसका क्षेत्रफल याद करना मोस्ट, 1/2 पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण, विकर्ण दे रखे होंगे, ये विकर्ण ही तो हमें दो विकर्ण दे रखे होंगे पूछेगा,
4a² बराबर d1² प्लस d2²। एक रिलेशन दे रखा है क्योंकि भुजा हो गए ए, d1 विकर्ण d2 विकर्ण, ठीक है। अब हमारा समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज ऐसा हुआ है कि दो भुजाएं समांतर और दो असमांतर। समांतर मतलब है ये बिल्कुल सीधी सीधी चलेंगी, और असमांतर एक इधर एक इधर से ऐसा। समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल एक बटे दो समांतर चतुर्भुज समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। तो ये समांतर भुजाएं ए और बी का योग गुणा ऊंचाई, तो इसे ऐसे लिख सकें हम 1/2 ए प्लस बी गुणा ऊंचाई, ठीक है। बात तय की है। इसके इनके सवाल देख लो बस। जैसे ये है ए बी सी डी के बाहर एक समान पथ का क्षेत्रफल ज्ञात करना होता है। इसमें देखो 10 सेंटीमीटर चौड़ी एक सड़क बाहर से एक आयताकार बगीचे को घेरती है। सड़क घेर रही है बाहर से, ठीक है। 10 सेंटीमीटर चौड़ी सड़क है जिसका माप 200 और 180 मीटर है एक, ठीक है। बगीचे का पथ का क्षेत्रफल निकाला तो ये रास्ते का तो होगा 2D। तो डी दे रखी है 10 सेंटीमीटर की चौड़ी पर 2D L प्लस बी और प्लस के 2D। तो 2 गुणा डी की वैल्यू 10 है, 10 दूनी 20, ठीक है। और अंदर कर दो 200 180 20 400 हो गए, 20 गुणा कर दो 8000 हो गए, ठीक है। अब ये सवाल ये रहा कि 37 मीटर और 30 मीटर सीमाओं वाले एक आयताकार पार्क के भीतर कह रहा है, ठीक है। 570 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में फैला एक पथ बनाया गया, ठीक है। पथ की चौड़ाई ज्ञात करनी है हमें। तो इसके पथ के भीतर कह रहा है, ये आयताकार पार्क के भीतर भाग में आयताकार पार्क के भीतर भाग में इतने मीटर क्षेत्रफल में एक पथ बनाया गया। तो इसको अंदर बनाया गया, अंदर वाले -2D हुए और बाहर वाले में जो इसमें बाहर है बगीचे की सड़क, तो उसमें +2D हुए, ठीक है। तो दे रखा पथ 570 2D, डी की वैल्यू तो पूछी हमसे, चौड़ाई तो पूछी पथ की, L प्लस बी -2D 570 2D। अब इसमें डी के जो भी ऑप्शन दे रखे होंगे ऑप्शन रख लोगे तो जल्दी से आसानी से मतलब 5 ये तो 5 दूनी 10 रख 5 यहाँ पे 5 दूनी 10 67 में से 5 दूनी 10 घटे तो यहाँ पे बचे हमारे 57 गुणा 10 तो आ गए, ऐसा करके वैल्यू देखें, ठीक है। अब हमारा एक ये वाला सवाल है कि नीचे दिए गए आरेख, इस आरेख से समझ में आ गई हमारा कौन सा वाला, ये वाला L प्लस बी -D, ठीक है। जिसमें अंदर की साइड दे रखी है वो हमारी जो भी सड़क है 50 मीटर लंबे और 35 मीटर चौड़े का आयताकार मैदान के अंदर खींचे गए दो रास्तों को सतह प्रत्येक रास्ते की चौड़ाई इतनी है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो कैसे करेंगे, L प्लस बी और चौड़ाई दे रखी -D और इसमें उसमें 2D हुआ और 2D अंदर हुआ, लेकिन इसमें DD हुआ खाली, ठीक है। 5 इसे सॉल्व कर देंगे 400 आ जाएगा हमारा। अब एक ये वाला सवाल देख लो कि एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 13 सेंटीमीटर है, एक विकर्ण 24 सेंटीमीटर है, ठीक है। समचतुर्भुज क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो कैसे ज्ञात करोगे, इसमें इतना कर रखा है कि भुजा ये दे रखी है, ये बोले ना 4a² बराबर d1² प्लस d2²। तो ए की वैल्यू दे रखी है, d1 के विकर्ण दे रखे है, दूसरा d2 निकाल लो विकर्ण, ठीक है। दूसरा निकल जाएगा तो फिर होगा 1/2 पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण, ठीक है। एक ये वाला सवाल देख लो, ये याद होना चाहिए कि एक दीवार समलंब चतुर्भुज के आकार की जिसकी ऊंचाई 4 मीटर है और समांतर भुजाएं क्रम से 3 मीटर और 5 मीटर हैं। दीवार को रंगने की लागत क्या होगी, रंगने की दर 25 प्रति वर्ग मीटर हो। तो देख 1/2 समांतर भुजाओं का योग दे रखे, समांतर हो जाएगी, सवाल ही बता देगा कि मेरा ये सूत्र है, समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई, ठीक है। 16 आ गया और प्रति वर्ग मीटर की इतनी लागत है तो 16 में कितनी होगी, जब एक में 25 है तो 16 में 400 हो गई। कैसे करेंगे इस सवाल को हम, एक चतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई 30 है, दो शीर्षों से विकर्ण पर लंब की लंबाई 15 और 25 है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल। इन सवालों की एक चीज बताऊँ मैं, हम में से किसी को ये याद ना रहे, सच बताऊँ तो क्या ये भी कोई फॉर्मूला क्या, कोई विकर्ण पर लंब डाले गए तो आधे करके विकर्ण गुणा पर डाले गए लंबों का योग भी है, ना याद रहता। पर जब हम इस सवाल को करें कि चतुर्भुज का कोई ऐसा भी सूत्र है, वो हमें कब याद आता है, इसे देख के ही बस देखना है क्या क्या दे रखा है। विकर्ण की लंबाई दे रखी है, ठीक है। दो शीर्ष से विकर्ण पर लंब की लंबाइयां ये दे रखी हैं। तो इस सवाल ने हमें याद दिलवा दिया कि जब विकर्ण और विकर्ण के लंबों का योग हो
वो वाला सूत्र जो भाई वो लगेगा यहाँ। इस सवाल ने हमें खुद याद दिलाया कि कौन सा लगेगा यहाँ पे। चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लो फिर तुम। विकर्ण दे रखा है, विकर्ण पर डालेंगे लंब दे रखे 15 और 25, तो चतुर्भुज क्षेत्रफल याद आ गया ना, 1/2 विकर्ण होना, विकर्ण पर डालेंगे लंबों का योग। विकर्ण 30, 15 + 25 40 हो गए, 15 और कटी 600 आ गया आंसर। दिए गए चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। एक देख चित्र, इसमें चित्र दे रखा है, चतुर्भुज की तरह ही ना, बस 4 वो मिलनी चाहिए, 3 मिल रही त्रिभुज हो गया। यहाँ से यहाँ तक कोई चीज़ मिल रही है, ये विकर्ण है, और इस पे ये जो दूरी दी गई है ये विकर्ण पर डालेगा लंबी तो है 2 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, ए सी की वैल्यू 8 दे रखी है, ठीक है। तो कर लो फिर, विकर्ण ए सी है 8, विकर्ण पर डालेंगे लंबों का योग 2 और 4 है। ध्यान से देखो ना ये चीज़, ठीक है। बस ये चीज़ ऐसे ऐसे घुमा कर रख दो, दिखा दो, तो ऐसे तुम चतुर्भुज ऐसे बनाओ, क्योंकि ये विकर्ण है, विकर्ण पर एक बिया विकर्ण के ऊपर इधर लंब डालना है ये वाले, ठीक है। विकर्ण के ऊपर इधर लंबे, ठीक है। 8 2 + 4 2 चौक 8 6 4 6 24 आ गया हमारा। अब ये एक आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात इतना दे रखा है, यदि मैदान का क्षेत्रफल इतना है वर्ग मीटर, तो 3.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से खेत की बाड़ लगाने की लागत क्या होगी। इस सवाल को देखो कैसे करोगे। पहले तो केवल यहाँ तक देखो, यहाँ तक लंबाई चौड़ाई दे रखी है, आयत की बात चल रही है, मैदान का क्षेत्रफल दे रखा है, तो आ गया हमारा। लंबाई चौड़ाई दे रखी है अनुपात में, आयत का क्षेत्रफल दे रखा है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, जो 3456 दे रखा है, तो जो लंबाई और चौड़ाई अनुपात में, तो एक्स और वाई में एक्स के रूप में लेंगे, 3x 2x, ये 3x लंबाई 2x चौड़ाई, 3x गुणा 2x 6x हो गई हमारी, 3 दूनी 6, 6 का एक्स स्क्वायर, 6 से काटोगे 576 बार, 576 बराबर एक्स स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू आ गई 24, ठीक है। अब लंबाई कितनी है 3x 72, चौड़ाई कितनी है 2x 48, ठीक है। अब बस एक चीज़ ध्यान देनी है कि हमें कैसे पता पड़ेगी कि ये किस क्या चीज़ है, परिमाप है कि क्षेत्रफल है। हम क्षेत्रफल भी तो सोच सके यहाँ पे, पता कैसे पता पड़े इससे, ये जो लागत दे रखी होगी ना प्रति मीटर, मीटर की घात ना कर रखी, इसका मतलब है स्क्वायर कर रखी होती तो क्षेत्रफल होता, क्यूब कर रखा होता तो घात 3 कर रखी होती तो आयतन होता, खाली प्रति मीटर, इसका मतलब है ये केवल परिमाप की बात चल रही है, ठीक है। तो ये करा कि प्रति मीटर की दर से खेत की बाड़ लगाने की लागत क्या होगी, ठीक है। तो बाड़ का मतलब परिमाप है यहाँ पे ये, तो अब परिमाप क्या हुआ है, कोई भी आयत है हमारा, तो आयत में परिमाप क्या हुआ है, चारों तरफ का योग, तो दो आयत में तो भाई लंबाई हो गया और चौड़ाई हो गया, तो 2 बार लंबाई 2 बार चौड़ाई, ठीक है। लंबाई रख दो, चौड़ाई रख दो, 2 बार है, ठीक है। 240 हमारा आ गया। अब एक की लागत मतलब इतनी है, 240 की कितनी होगी, तो 3.5 की गुणा करनी है इसमें, 840 आ जाएगा हमारा, ठीक है। अगला सवाल, 63 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार मैदान के प्रत्येक कोने पर 4 घोड़े चल रहे हैं, उन्हें इस तरह से बांधा जाता है कि वे प्रत्येक तरफ के मध्य को छू सकते हैं। जमीन का शेष क्षेत्र ज्ञात करें जहां वे नहीं चढ़ सकते, ठीक है। इसमें इसमें हम क्या करेंगे, एक में बताऊँ कि समझ में कैसा है कि इतने मीटर का वर्गाकार एक मैदान है, पहली लाइन यहाँ खत्म, ठीक है। 4 घोड़े चल रहे हैं, प्रत्येक कोने पर 4 लोग, 4 हैं घोड़े, उन्हें इस तरह से बांधा जाता है कि वे प्रत्येक तरफ के मध्य को छूते हैं, प्रत्येक तरफ के मध्य को छूंगे, ठीक है। जमीन का शेष क्षेत्र निकालना है हमें। पहले तो ये देखो कि ये हमारा एक वर्ग है, वर्ग का मतलब ये होगा सारी भुजा बराबर जो दे रखी है, एक 63 है तो सारी भुजा 63 होंगी, ठीक है। अब ये कह रहा है एक घोड़ा तो यहाँ बांधा, एक घोड़ा यहाँ बांधा, एक घोड़ा यहाँ बांधा, एक घोड़ा यहाँ बांधा, ये समझ के सवाल है हमेशा। तो ये कह रहा है प्रत्येक घोड़ा ऐसे बांधा होगा मध्य को छू में, यहाँ से ऐसे ऐसे एक होता, कोई भी जो घोड़ा चलेगा तो वो ऐसे ऐसे ही तो चलेगा, ऐसे ही चलेगा पूरा में से गोला की शेप में, ठीक है। तो 63 की आधी हिस्सा तक ही तो जा पाएगा, 63 पूरी तो आधी 63/2 हो गई, ठीक है। तो घोड़ा यहाँ से यहाँ तक चल पाएगा था, ये करा जो बच्चे गया उसके चलने से क्षेत्र वो निकालने का था। तो अगर हमें पूरे का पता है और पूरे में से इधर वाला ये जो चल लिया है इसे हटा दो, बीच में जो बच जाएगा ये निकल गया है, तो पूरे में से चारों त्रिज्या खंड को हटा दो, ये रहो, एक जैसी तो ही होंगी ये पूरी, हटा दो आ जाएगा। पहले तो पूरे का निकालो, वर्ग का क्षेत्रफल तो हुआ भुजा का स्क्वायर, 63 का स्क्वायर 39 69 आ गया।
अब आएगा वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त क्या है हमारा, पाई आर स्क्वायर हो गया। मैं इसे वृत्त क्यों कह रही हूँ, मान लो ये एक पिज्जा है, ये पिज्जा को तुम 4 हिस्सों में जब काटोगे और ये चीज़ उठा उठा कैसे अलग अलग दिखा दो, ये बिल्कुल इन्हीं चारों को जोड़ दो, एक वृत्त बनना है। ठीक है, पाई आर स्क्वायर। तो ये बात है, ये जो ये यहाँ से ये केंद्रित, ये त्रिज्या ही तो मानी जाएगी किसी वृत्त की, ऐसा करके यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि 63/2 भी, ये भी 63/2 है आदि, ये भी क्योंकि वर्ग के 4 बजे 63 ही, ये भी 63/2 है, ये भी 63/2 है, ये भी 63/2 है, ये भी 63/2 है, ये भी 63/2, मतलब सब त्रिज्या की तरह ही, त्रिज्या की तरह काम लगा, सगरे को मिला दो एक वृत्त बनेगा। तो 63/2 हो गई इसकी वैल्यू आर की। 22/7, 63/2 2 बार लिख दिया हमने, 7 में 63, 11 में 99 और 63/2। ठीक है, ये हमारा है वृत्त का क्षेत्रफल। अब वही वाली बात हो गई, यही 50 होता और ये 20 होता, तुरंत हो जाती 50 में से 20 का बचा हुआ क्षेत्रफल निकल आया, लेकिन फिर कैलकुलेशन वाली बात आ गई है। बस वर्ग का क्षेत्रफल है 3969। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल है 99 गुणा 63/2। बस मैंने पहले की तरह तोड़ कर लिख दिया, इससे कॉमन हो जाए। ये 63 गुणा 63 ही तो था, ये मैंने 63 बाहर ले लिया, अंदर 63 बचा, माइनस 99/2, 63 बाहर पहुँच गया ना, 63 2 के गुणा इधर कर दी, 2 3 6, 2 छक्के बाहर, माइनस 99/2। ठीक है, 63 125 99 के 27/2। तो इससे काटोगे जब तुम ऊपर गुणा करोगे तो 17 0 1 और बटे 2, तो हमारा ये आ गया आंसर। ठीक है, हमारा अगला सवाल ये कि एक वर्गाकार भूखंड का क्षेत्रफल इतना है। ठीक है, वर्ग भूखंड के विकर्ण की लंबाई क्या होगी, विकर्ण की लंबाई पूछी है। तो कुल मिलाकर वर्ग का क्षेत्रफल होगा ये 65 61, और या तो होगा भुजा का स्क्वायर ए स्क्वायर हो गया। ठीक है, या ऐसा कर लो विकर्ण का स्क्वायर बटे 2, ये भी हो गया। दो में ना वर्ग के क्षेत्रफल के दो सूत्र बताए ना, तो विकर्ण का स्क्वायर बटे 2 ये आ गया, विकर्ण का स्क्वायर 2 गुना इधर कर दो, विकर्ण का वर्गमूल ले लो 2 गुणा अंडर 65 61। अब बात हम 65 61 का कैसे निकालेंगे, ये देखो 65 61 लगा कहाँ तक, 80 का करोगे तो 8 8 6400 आएगा। 6400 से तो ज़्यादा है, पीछे एक है तो जाहिर बात है 81 का ही होगा फिर तो। मैंने तो लिख ही दिया 81, और ऑप्शन में था 81, 81/2। ठीक है, अब हमारा अगला सवाल, उस समंत चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी आधार की लंबाई और ऊंचाई क्रम से इतनी है। ठीक है, तो आधार की लंबाई दे रखी है और ऊंचाई दे रखी है। अब मैंने क्या बताया इसमें, कुछ सवाल ऐसे होंगे जो चीख चीख के बताया मैं कि हमारा ये आंसर है। समंत चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें ना याद क्या होगा, हमें ना पता सवाल में क्या समझ रहा है, पर हमें ये पता है कि सवाल में आधार भी दे रखी, ऊंचाई भी दे रखी। फिर हमें तुरंत याद आई यार कोई तो एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल था जिसमें आधार गुणा ऊंचाई दे रखी। भाई साहब यही है वो, फिर बिना आँख बंद करे याद करे निकाल दो, जो आधार और ऊंचाई दे रखी है। मतलब बस ये कि ऊपर ऊपर से पता तो होना चाहिए ना कि एक में आधार गुणा ऊंचाई क्षेत्रफल में, एक में विकर्ण गुणा विकर्णों का योग पर डाल के लंबे उसका आधा करना, कुछ कुछ तो याद हो। समांतर भुजाओं वाले में समलंब वाले में समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई हो गए, कुछ कुछ तो चीज़ याद होनी चाहिए। आधार गुणा ऊंचाई 4 गुणा 5 20 आ गया इसका आंसर। ठीक है, ये पर दिखा दूँ मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अगर किसी में विकर्ण पर डाले गए लंब दे रखे हैं तो याद आ जाएगा ये। किसी में तुम्हें डायरेक्ट ही अगर ये दे रखा है, जैसे ये वाला, ये अभी वर्ग वाला विकर्ण का दे रखा, ये दे रखा, तुम्हें याद आना चाहिए से ये रिलेशन है। चलो ये भाई ये तो फिर भी कठिन है, मेरे को भी याद नहीं है, पर ये आधार गुणा ऊंचाई इससे तो याद आना चाहिए कि ये एक सूत्र हमारा, ये मत याद रखो कौन सा चतुर्भुज समांतर समांतर, पर इतना लगभग याद आना चाहिए। समचतुर्भुज है, विकर्णों की गुणा का आधा, दो विकर्ण दे रखे तो याद कर लो कि किसी चीज़ का क्षेत्रफल हुआ है, ये दोनों विकर्ण गुणा बढ़ते याद है। समांतर भुजाओं का योग और गुणा ऊंचाई दे रखी है तो याद कर लो कि समलंब नाम मत याद रखो, पर थोड़ा थोड़ा याद आना चाहिए दिमाग में। ठीक है, इस सवाल पे हमने किस पे ये हो गया ना, आधार दे रखी ऊंचाई देख के याद आ जाएगी ना, आधार ऊंचाई देख के कि हाँ ये इन दोनों गुणा ही करनी डायरेक्ट। ठीक है, अब अगला, एक विद्यार्थी एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना चाहता है जिसका एक विकर्ण इतना है, वे अन्य विकर्ण को 8 सेंटीमीटर मापता है। अब बता, एक विकर्ण दे रखा है, अन्य विकर्ण इतना है, समचतुर्भुज हम ना ना समचतुर्भुज क्या हुए, पर इतना तो जाने ना कि कोई ऐसा सूत्र इसमें दो विकर्ण दे रखे हो तो दो विकर्णों की गुणा बट्टे आधा कर रहे हैं हम। बस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल यही हुए हैं। जबकि देख मुझे भी समचतुर्भुज समलंब समांतर सब भूल जाऊंगा, लेकिन इतना तो याद है ना कि अगर विकर्ण की गुणा बट्टे आधा तो भाई वो एक क्षेत्रफल का चतुर्भुज का क्षेत्रफल है। पर कौन सा समचतुर्भुज के समलंब के समांतर ना याद है, कोई दिक्कत ना है।
बस इतना याद आ गया ना, जो ये दोनों दे रखे हैं तो हम निकाल सकें। 24 आ गया। अगला, एक समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 20 और 34 हैं। ठीक है, समांतर भुजा दे रखी हैं। यदि गैर समांतर भुजा में से एक की लंबाई इतनी है तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। एक बात था, समांतर भुजाओं को दे रखी हैं दोनों, गैर समांतर दे रखी है, क्षेत्रफल निकालो। तो इसमें क्या सच में सोचना है, 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई, उनके बीच की दूरी जो वो गैर समांतर ही तो कहलाएगी। ये तो समझ में आएगी ना, समांतर भुजाओं का योग दे रखा है 20 × 20 + 34 × 25। ठीक है।